अब हम आ जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन में आ जाइए। वज्रासन, टेबल टॉप, और यहाँ एक हाथ को इधर ले जाएंगे, ये वाला इधर जाएगा, इधर, और ये इधर जाएगा। लाइए, जिधर हाथ गया उधर ही सर भी जाएगा। हाँ, बट ऊपर ही रहेगा। एक्सेल करके आना है। यहाँ नॉर्मल ब्रेथ 4 लीजिए। ऊपर वाला हाथ खींचिए। बीके सर हाथ स्ट्रेट कीजिए, पूरा एक्सटेंड कीजिए। दोनों हाथ एक्सटेंडेड, दोनों क्यों नहीं सीधा। हाँ, वापस वापस दूसरे साइड। ये हाथ को, दोनों हाथ एक्सटेंडेड रहेंगे, एक साइड वाइज, एक अपवर्ड। ये देखिए, ऐसे ले जाइए ऊपर। बोल रही है, फिर से वापस 4 बार सिर्फ करेंगे, ठीक है। लेफ्ट पूरा घुसाइए, ये और ये हमारे ट्रंक के लिए ये रिलैक्सेशन है, ठीक है। कंधे को खोलता है। हाँ, वापस। ये एक हाथ को साइड वाइज पूरा एक्सटेंड कीजिए और दूसरे को ऊपर की ओर पूरा खींचिए। पूरा खींच के, आराम से इसे रखना नहीं है, कोशिश करते जाइए और आगे और आगे और आगे। वापस फिर से ऐसे ले जाइए जैसे कि कुछ पकड़ना हो, साइड में कुछ पकड़ना हो, ऐसे ले जाइए जब तक किस, और ऊपर ऐसे ले जाइए जैसे कुछ छूना हो, ऊपर कुछ पकड़ना है, ऐसे करके उसको भी ले जाइए। कोशिश कीजिए जितना आगे खींचा सकता खींचिए। हाँ, वापस लास्ट, ये उधर कर लिए और यहाँ ऊपर खींचिए पूरा। हाँ, वापस रिलैक्स। वज्रासन में आ जाइए, रिलैक्स। अब हम टेबल टॉप में आइए। टेबल टॉप, प्लैंक, हाँ, इसको बोलते हैं टैपिंग, प्लैंक टैप। ऐसे कीजिए, ऐसे बाहर जाइए, मैट से बाहर जाइए। हाँ हाँ, फिर से वापस 30 डिग्री एंगल बन रहा, अब थोड़ा बड़ा लीजिए। अब 90 पर आ जाइए, ठीक है। यहाँ तक आइए, ये देखिए 90 मतलब बॉडी के सीध में। फिर से वापस 180 बनेगा। 90 एक साइड पर ना, अब दूसरे साइड भी 90 बनाइए। ये देखिए बॉडी के सीध में आ गया, मीन्स 90 हो गया, ये 90। फिर से वापस 180 बनने लगा। फिर 0 पर आइए। हाँ, फिर से 90 वाई एक्सिस में। हाँ हाँ, फिर से लेफ्ट। हाँ, लेफ्ट एक अंतिम लीजिए। हाँ, एक एक्सिस में। हाँ, और यहाँ फिर से वापस 0 पर। हाँ हमारा यही खेती। रिलैक्स। अब पैर आगे कर लीजिए, थोड़ा वॉकिंग कर लेते हैं, मस्ती। आइए इधर हिड्ज में बैठिए, थोड़ा सा वॉकिंग कीजिए। वॉकिंग ये पूरे मसल को इन्वॉल्व होते हैं इसमें, ऐसा नहीं कि सिर्फ बटक। आपको देखिए कोर भी इंगेज हो रहा होगा, बिना कोर के होगा नहीं। आगे जाइए, पीछे।
ये हिप वाले मसल को बोलते हैं ग्लूट मसल। ग्लूट को एक्टिवेट करता है, वहाँ भी ब्लड जाता है। लोगों का अननेसेसरली फूल जाता ना, वो नहीं फूलेगा। वापस, हाँ, यहाँ आप दंडासन में आ जाइए, दंडासन, और इसको उठाइए, इसको उठा के यहाँ तक पहुँचाइए, रिवर्स टेबल टॉप। हाँ, पूरा चेस्ट को ओपन, वापस दंडासन में आना है, लेकिन बट को उठाए रखना है, उठाए रखिए, और ये खोलिए, हाँ, वापस उठाइए, हाँ, वापस उठाइए, उठाइए, हाँ, वापस उठाइए, वापस उठाइए, वापस, रिलैक्स रिलैक्स। अब देखिए, एक पैर को हम यहाँ जानु शीर्षासन यहाँ पर लाइए, यहाँ, और यहाँ पकड़िए, इसको पकड़िए, हाँ, पकड़ लिया। अब एक पकड़ा रहेगा और एक को उठाइए, एक पकड़े रहेगा और दूसरा को उठाइए। नजरें आपके ऊपर वाला जाएगी, ऊपर वाले अंगूठा को देखिए, हाँ, वापस फिर से पकड़िए, फिर से ऊपर जाइए, 4 टाइम, हाँ, फिर से वापस। कोशिश कीजिए कि घुटना पर आपका ललाटा जाए, ये टारगेट है। और फिर ऊपर, घुटना सीधा कीजिए। आर के सर, हाँ, नहीं हो रहा। सीधा हुआ हाथ नहीं जाएगा। ठीक है, 4 टाइम्स के बाद लेग स्विच करेंगे। अब ये बायां वाला ग्रॉइन एरिया में आएगा, ये रेक्टेंगल ले जाइए, हाँ, ये देखिए थोड़ा सा डायगोनली ले जाइए, और यहाँ पहले जाके पकड़ लीजिए, जानु शीर्षासन, ये पकड़ लिए। अब ये दाहिना वाला उधर रहेगा, बायां वाला उठाइए, उठाइए, हाँ, वापस उठाते हैं तो इनहेल करके उठाइए, इनहेल करके बॉडी एक्सटेंड होगा, पूरा बॉडी बड़ा हो रहा ना, इनहेल, और फिर एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स रिलैक्स। अब हम मुद्रा में पहुंचेंगे फिर से, ठीक है। सब कुछ बड़ा, सब कुछ बड़ा। चलिए, अब यहाँ हम आ जाते हैं मुद्रा क्लास में। मुद्रा, जैसा कि मैंने पहला दिन बताया था, ये मुद्रा पोस्चर्स है, ये तो क्लियर हो गया। न कि सिर्फ अंगुलियों का, बॉडी के किसी भी पार्ट का ये हो सकता है। हमारे ये जो हम ये कर रहे हैं, ये भी क्या है? मुद्रा, ये भी मुद्रा के अंतर आता। तो हमने हाथों वाले, अंगुलियां वाला तमाम सीख लिया। आज मैं रिवाइज भी नहीं करूँगा क्योंकि समय ये हो रहा। अब हम सीधा सिलेबस में आते हैं। आज हम सीखेंगे संभवी मुद्रा, ठीक है। अब बोलो, देखो हम लोग को आता है कि नहीं। अच्छा, चलिए, ये बोलिए, ये बोलिए, बोलिए क्या है? ज्ञान मुद्रा। ये क्या है? चिन्ह मुद्रा, है ना। ये क्या है? ये क्या है? ये भी चिन्ह मुद्रा। ये देखिए, ये क्या है? ये भी चिन्ह है, ये भी चिन्ह है, सिर्फ वेरिएंट है, ठीक है। नतमस्तक करा रहे हैं या एक्यूप्रेशर का भी लाभ ले रहे हैं, ठीक है। ये हो गया ज्ञान और चिन्ह में कोई नहीं, बस ये देख लीजिए। किताब पढ़ना है तो ये वाला ज्ञान हो गया, ठीक है। और ये चिन्ह, तो ये दोनों सिग्नेचर होते हैं। यूजुअली हम लोग अधिकतम समय जो ध्यान करते हैं ज्ञान या चिन्ह में करते हैं, ठीक है। देखिए, दोनों का एडवांटेज है। ये जब आकाश तत्व को लेते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर माना जाता, खुला हुआ है, यानी कि हमारे विचार खुले हुए परिवर्तन के लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं मन में कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ, आप विचार के खुले हैं, इसका मतलब ये होता। तो चिन्ह मुद्रा ज़्यादा प्रसिद्ध है,
ज़्यादा किया जाता है। इससे लोगों का, जैसे कई लोग हैं इंट्रोवर्ट हैं, वो समाज से ज़्यादा संबंध नहीं रखते हैं, लेकिन ज्ञान बहुत ग्रहण करते हैं। होता है ना, कई आदमी बुकिश हो जाता है, वो तरह तरह के किताब पढ़ता है, बांटेगा नहीं लेकिन पढ़ेगा बहुत, समझ रहे। तो वो क्या होता है, इंट्रोवर्ट बोलते हैं उसका पर्सनालिटी है ऐसा हो गया। वो शैतान नहीं, निगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, उसका विचार ऐसा होता है कि हम खूब अध्ययन करें खूब, तो वो वाला ये हो गया ज्ञान मुद्रा। ये इंट्रोवर्ट दिखाता है और ये एक्सट्रोवर्ट दिखाता है, लाभ ऑलमोस्ट बराबर है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या सीखा था, योनि मुद्रा। इसमें भी दो वेरिएंट है, एक तो ऐसे करके यहाँ करके ले आए और एक ऐसे करके ये ले आए, है ना, ये योनि। हाँ, उसके बाद कल हमने सीखा था हृदय मुद्रा। विष्णु मुद्रा तो बहुत पहले से, कल हमने हृदय मुद्रा। हृदय में क्या किया था, ये देखिए, थंब को नतमस्तक किया था, तर्जनी को लाया था अंगूठे पर, और ये दोनों उंगली कौन सा, मध्यमा और अनामिका को इसके साथ ले आया था, और कनिष्ठा को क्या किया था, सीधा कर दिया था, इसको अलग कर दिया था, तमस का प्रतीक है। ये हो गया हमारा हृदय मुद्रा, है ना। उसके बाद हमने, जब हमारा राइट ऊपर रहेगा तो ये कौन सा था, भैरव, और जब लेफ्ट ऊपर हो गया तो भैरवी। यहां तक हमारा सिलेबस क्लियर। अब हम क्या करने जा रहे हैं, आंख का करने जा रहे हैं। इसको बोलते हैं शंभवी। क्या बोलते हैं, शंभवी, तालव्य श वाला शंभवी। शंभवी क्या होते हैं, शंभु नाम सुना ना आप, किसका नाम है शंभु, इन्हीं की धर्म पत्नी का नाम है, अर्धांगिनी जो है, अर्धांगिनी का नाम है शांभवी। ऐसी मान्यता है कि शांभवी यानी कि अपने अर्धांगिनी को उन्होंने ये सिखाया था, शंभु ने सिखाया था शांभवी को कि ये तुम अभ्यास करो, ये मुद्रा करो, है ना, तब तुम मुझे प्राप्त करेगी। ये मान्यता है, पर साइंटिफिक एस्पेक्ट बोलता हूँ। इससे क्या होता है, चेतना स्तर उत्थान होता है। चेतना स्तर उत्थान का मतलब आप समझ ही गए ना, कि जिस लेवल में हम अभी हैं, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, उससे थोड़ा सा बढ़ जाएंगे, आपको एक लेवल आगे बढ़ा देगा। तीसरा, आध्यात्मिक बेनिफिट जो है हमारे स्पिरिचुअलिटी के आज्ञा चक्र, 7 चक्र की बात करता हूँ ना मैं सदैव, फिर डिटेल में कभी और बात करूंगा। यहाँ होता है हमारा आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र कब होता है, जब हमारा ज्ञान का लेवल बढ़ जाता है। एक औसतन जो व्यक्ति है उससे जब बढ़ जाता है, वो कब बढ़ेगा, अच्छे संगत में जाएंगे, अच्छा काम करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ये सब क्राइटेरिया होता है, तब आपका आज्ञा चक्र जागृत होता है। तो ये उसी दिशा में है, यानी कि आप फूहड़ किस्म का आप समझ जाएंगे कि ये क्या बकवास रबिश बात कर रहा है, ये प्रोडक्टिव बात नहीं कर रहा है, ये तथ्यात्मक बात नहीं कर रहा है, ये सिर्फ विचारात्मक बात कर रहा है। आप समझ रहे हैं, तो ये डिफ्रेंशिएट करने लग जाएंगे। तो इसको बोलते हैं आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र निवास होता है यहाँ पर। जब आपका आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है तो आपकी वाणी में भी मधुरता आता है, और आप हर चीज पर रिएक्शन नहीं देते हैं, रिस्पॉन्ड देते हैं। आप देखते हैं कि मुझे इसमें उलझना चाहिए क्या। जब आप स्ट्रांग हैं, जब जान रहे कि ये बात बिल्कुल सही है और कोई गलत बोल रहा, तो आप उलझेंगे, क्योंकि आप उसको शायद समझा ना पाए, आपका समय क्षय होगा। तो ये होता है आज्ञा चक्र का। तो यहाँ हमारा जो है आज्ञा चक्र को एक्टिवेशन करने के लिए, अब बताता हूँ। ये देखिए, सब बताया ना कि ये राइडर है। सबसे पहला राइडर तो क्या हो गया, मेडिटेटिव पोज में बैठता है, इसमें कोई डाउट नहीं। उसकी जो क्राइटेरिया है, एक गर्दन, गला और ये सीधा होना चाहिए। ये सब तो बेसिक, अब मैं रिपीट नहीं करूंगा। तीसरा, ये देखिए, अभी क्या आ जाइए आप चिन्ह मुद्रा में। किस में आ गए, यहां तक अब बेसिक है, ये इसका हिस्सा नहीं है, ये बेसिक हो गया। अब देखिए, यहां हम अपने विजन लाइन को जाएंगे। अब मैं शांभवी पर टारगेट कर रहा हूं। ये आप अपने विजन लाइन को देखिए, जो भी देख सकते हैं अपने विजन लाइन को देखिए, और यहाँ दोनों आँख को ऊपर ले जाइए, यानी कि आई बॉल को ले जाइए। गर्दन बिल्कुल न हिले, क्योंकि गर्दन हिल जाएगा तो हमारा पर्पस फेल हो जाएगा। ऊपर ले जाइए, जितना आँख ऊपर जा रहा, पहले तो सेंटर में ले आए, अब ऊपर ले जाइए, थोड़ा सा अनईजी होगा। अब दोनों को यहाँ लाइए, भ्रू मध्य चक्र जिसको हम बोलते हैं, जो बिंदी करते हैं ना, चंदन करते हैं, यहाँ पर। हाँ देखिए, सर का तुरंत पकड़ लिया, सर का देखिए, हाँ अभी पकड़ लिया था सर का, ठीक है। पहले ऊपर स्लोली, पहले यहाँ सेंटर पर लाइए, ऊपर, फिर ऐसे। ये देखिए, आपको 2-4 दिखेंगे, सब आँख खुला रहेगा ना, वो 2-4 सब घिच पिच हो जाएगा। देखिए, सर का एकदम पकड़ लिया, वो सर का भी पकड़ लिया, हाँ आपका भी पकड़ा है। ऊपर ले जाइए, हाँ
फिर ऊपर ले जाके ऐसे कीजिए। ये आपका आई बॉल है ना, ऐसे भी बनेगा, मैं फोटो भी खींचूंगा आप लोग का, ऐसे भी बनेगा। हाँ भी, दोनों आई बॉल जो है ना और सफेद वाला एरिया है, ऐसे वी बनेगा। ठीक है, ये होता है संभवी मुद्रा। अब इसको ब्रीदिंग से कनेक्ट करना, होल्ड कीजिए। अब देखिए ब्रीदिंग से कैसे कनेक्ट करना। अब देखिए मेरे साइड, ब्रीदिंग से क्या करना, इसका 3 हिस्सा है। पहला हिस्सा इनहेल के साथ, इनहेल के साथ क्या ले जाएंगे, ऊपर की ओर, आई बॉल को ऊपर, ब्रीदिंग से कनेक्ट कीजिए। पहले सेंटर लाए, ये नॉर्मल है, प्रारंभिक स्थिति नॉर्मल, ऊपर ले जाइए, इनहेल कीजिए, इनहेल ऊपर की स्थिति में, और इसको पार्क कीजिए, सेंटर में लाइए, सेंटर में लाइए। ये फाइनल स्थिति हो गया, ऊपर और सेंटर, ये फाइनल स्थिति। यहाँ होल्ड कीजिए, होल्ड, इस स्थिति में होल्ड, जितना होल्ड रह सकते हैं। होल्ड का कोटा खत्म, एक्सेल करता हुआ नीचे आ जाइए, एक्सेल करता हुआ नीचे। ब्रीदिंग से कैसे कनेक्ट करेंगे देख लिए। इनहेल में आई बॉल ऊपर जाएगा और सेंटर आएगा, ठीक है, वहीं बना रहेगा, अंतिम स्थिति वहीं बना रहेगा। और फिर एक्सेल के साथ हम नीचे आ जाएंगे। एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। यही चीज अगर इसको हायर लेवल में, उन्नत किस्म के एडवांस में हम क्या करते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, क्योंकि आंख जब हमारा खुला रहता है तो ऊर्जा बहुत क्षय होता है। उस ऊर्जा के क्षय होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पलक बंद, आंख बंद नहीं, आंख तो खुला ही रहता ना हमेशा, तो पलक बंद कर लेते हैं, लेकिन मूवमेंट क्या है, सेम, बंद आंख में हम करेंगे। अब बंद आंख करके देखिए यही चीज, पहले यहां नॉर्मल आइए, अब विजुअलाइज कीजिए, दिखेगा तो नहीं किसी को, आपको महसूस होगा। बंद आंख करके ऊपर ले जाइए, भ्रूमध्य चक्र को, दोनों आंख को ऐसे सेंटर पर लाने की कोशिश कीजिए, बंद आंखों में। ब्रीदिंग यहां भी लाइए, बंद आंखों में। क्योंकि अभी आप लोग बिगिनर हैं, अभी बंद आंख करेंगे तो प्यूरिफिकेशन नहीं होगा। बंद आंख वाला तब करना है जब खुले आंखों में पूरा एक्सपर्टाइज हो गया। समझ गए? तो इसको क्या बोलते हैं, संभवी मुद्रा। शंभु को याद रखिए, शंभु के अर्धांगिनी है संभवी, ठीक है, याद रहेगा। ये पहला दिन है, हम धीरे धीरे और भी आगे ले चलेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो ओम चैंटिंग करते हैं वो संभवी के साथ करेंगे। बंद आंख वाला, खुला वाला करेंगे तो बेशक हम अगले दिन से खुला खुला वाला पहले प्रैक्टिस कर लेंगे, एक्सपर्टाइज ले आएंगे, क्योंकि बंद कर लेंगे तो पता ही नहीं चलेगा, मुझे नहीं पता लगेगा कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं। ऐनक में आप लोग के लिए होमवर्क है, ऐनक में जाके ये चीज़ कीजिए, या कोई व्यक्ति है ना, क्योंकि आप देखने लग जाएंगे ना कैमरा या इसको, तो फिर से आपका बनेगा नहीं। दोनों काम नहीं हो सकता कि आप अपने आप को बनता हुआ भी देख लें, संभव नहीं, कोई दूसरा आदमी करेगा, कोई दूसरा आदमी बाद में करवाइए, पहले खुद प्रैक्टिस। यहाँ सेंटर में लाइए, सेंटर एलाइन, सेंटर एलाइन हो गया, जो भी हाइट है आपका। ये कोई जरूरी नहीं कि बैठ के, खड़े खड़े भी कहीं भी एलाइन कर लीजिए। अब जब एलाइन हो गया सेंटर, अब ऊपर ले जाइए स्लोली, इनहेल करता हुआ, झटका नहीं देना, कहीं आपको समस्या आने लग जाए ऊपर ले जाने वाले में तो फिर रुक जाइए। ये हमारे मसल को एक्टिवेट करता है, लुब्रिकेट करता है। फिजिकल तो कर ही रहा, क्योंकि हम फिजिकल मूवमेंट कर रहे हैं ना, तो फिजिकल बेनिफिट तो हो ही रहे, हमारे मसल एक्सटेंशन। इसके साथ हमारे मेंटल, बोलते हैं कि जो हमारे इमोशनल, भावनात्मक, क्रोध जो स्पेशली है, ये छिप जाते हैं इधर ही, ये निकलते हैं। और इसको हम जो सिंहासन करते हैं ना, इसे ये वाला, उसमें इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो और क्या हुआ, जो सिंहासन वाला ये हुआ ना, उस टाइम ये चीज करना है। सिंहासन वाला है ना ऐसा करके, तो अभी हम क्या कर रहे थे, सिंहासन में सिर्फ आंखों को ऊपर ले जा रहे थे, उस टाइम ये संभवी मुद्रा डाल देंगे, ठीक है। तो मतलब मल्टीपल, थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाता है, लेकिन जितना कम्प्लेक्स करेंगे कम समय में ज्यादा फायदा मिल जाएगा ना। ये देखिए, ऐसे कीजिए एक बार सिंहासन के साथ, पहले संभवी में आ जाइए, जीव नीचे जाएगा सिंहासन में, है ना, जीव वज्रासन में करते हैं, लेकिन अभी हम उस पर फोकस नहीं करते हैं, हम इसी में सुखासन में रख के, और ये जीव नीचे और नजरें ऊपर और हा की ध्वनि, और ये संभवी में लाइए,
रिलैक्स। तो ये हमारा धीरे धीरे ये मुद्रा का भी सिलेबस आगे बढ़ रहा और बाकी सब तो है ही। तो अब हम क्या करेंगे, जो शांभवी मुद्रा सीखा, आंख बंद करके ओम चैंटिंग करेंगे। ठीक है, आइए। नीचे चिन्ह मुद्रा, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। ये मेडिटेटिव पोज जैसे बोला वो सब वेल अंडरस्टूड है। ऊपर पूरा इरेक्ट हो जाइए, संभावी में जाइए पहले, क्योंकि अभी नया नया सीखे तो ध्यान नहीं है ना। इसमें मेनली यही है कि आई बॉल दोनों को पहले ऊपर ले जाइए और यहाँ पर लाइए। इस चीज को देखने की कोशिश कीजिए, आप देखेंगे कि आपका कैसे सजगता बढ़ जा रहा है। ठीक है, कंसंट्रेशन, फोकस बढ़ जाएगा आपका। ऊपर पहले सेंटर तो है ही, ऊपर ले जाइए आई बॉल को और यहाँ बीच में लाइए। आपको गोल गोल ऐसे पिंड कुछ गिरता हुआ ऐसे ऐसे दिखेगा, पता लगेगा। अब यहाँ संभावी मुद्रा में चले गए, चिन्ह मुद्रा में चले गए। अब लास्ट टू आंख बंद ही रहेगा। आप संभावी मुद्रा में रहिए। संभावी मुद्रा में रहने का मतलब ये नहीं होता कि आप कंटिन्यू अंतिम स्थिति में रहिए। वो जो प्रोसीजर मैंने बताया है ना, इनहेल होल्ड एक्सेल, वो करते रहिए। यानी कि अंतिम जो पार्किंग आपका है, पार्किंग वहां जाके होगा, भ्रू मध्य चक्रीय बिंदी वाले जगह पर रहेगा। ठीक है, इसी हाल में रह के ही हम ये भी करेंगे, पामिंग करेंगे। दोनों रखिए, संभावी भी लगाइए, संभावी लगाइए। धीरे धीरे लगाते लगाते आपको आदत हो जाएगा। प्रैक्टिस जब हो जाता है ना, साधना बोलते हैं, प्रैक्टिस जब बढ़ जाता है तो साधना के स्तर पर चला जाता है, संभावी में जाएगा। ये ध्यान के लिए हम तैयार हो रहे हैं कि ध्यान में क्या क्या चाहिए, वो सब एक एक चीज तैयार हो रहा हमारा। ठीक है, नहीं तो ऐसे बैठा दूं ध्यान में, आप बोलेंगे क्या है, ये तो ऐसे ही बैठ गया, ये तो ऐसे ही घर में ही बैठ सकता था। धीरे धीरे एक एक चीज जमा कीजिए। जैसे हम मुहावरा सीखते हैं, अलंकार सीखते हैं, तब हम दमदार आर्टिकल लिखते हैं ना, लेख लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, तभी ना, वही तैयारी चल रहा है। ये सब मुहावरा है। एक एक चीज तैयार हो रहा, तब हमारा पूरा शरीर तैयार होगा। ये हो गया। अब हम शांति मंत्र पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और यहाँ कृतज्ञता प्रस्तुत करेंगे उस परम शक्ति को जिसके बदौलत हमारी सांसें चल रही हैं। और यहाँ स्लोली दाहिना होके यहाँ स्लोली उठ जाएंगे और यहाँ फ्लेक्सिंग ऑफ बॉडी, अपने रक्त प्रवाह को नियमित बनाएंगे एक्सेल के साथ। और यहाँ अपने पोस्चर को, कपड़े को ठीक ठाक करता हुआ अंजलि मुद्रा में ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये था हमारा 20वां दिन, जहां हमने संभाव्य मुद्रा सीखा। अगले दिन फिर हम नई मुद्रा, नई आसन, नई व्यायाम के समूह के साथ फिर से 21वां दिन में आते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।